Hello guys, welcome back. Let's move further with our topic angle lines measurement. आज हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर और ये सेकंड एक्सरसाइज है हमारी इसके ऊपर बेस्ड और बहुत सिंपल टॉपिक है एज आई अर्लियर सेड इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक. सो आगे बढ़ते हैं. देखो लेंथ ऑफ एन आर्क एस से डिनोट होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए से डिनोट करते हैं बट आई प्रीफर राइटिंग ए दैट इज ए इन ब्रैकेट सेक्टर दैट इज एरिया ऑफ सर्कल जिसे हम लिखते हैं वैसे एरिया ऑफ सेक्टर. ओके दिस टॉपिक लेंथ ऑफ एन आर्क. इसमें अब क्या है देखो कभी भी ना एक चीज समझिए, अगर ये सर्कल है ठीक है और ये लेंथ ऑफ द आर्क. अब आर्क की ना दो चीजें होती है, एक होता है मेजर और एक होता है लेंथ. ये हम ढूंढ रहे हैं लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 मीटर 4 मीटर वॉट एवर लेंथ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर. अगर पूरा सिटी का अगर हम देख रहे हैं आर्क लेंथ और सिटी जो भी हमारी होती है इट इज सर्कुलर वे में मैनर में ये की जाती है, रिंग रोड्स बनाए जाते हैं वगैरह ठीक है. तो अगर ये हम देखते हैं इसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द आर्क. लेकिन अगर हम सेंट्रल एंगल में मेजर अगर ऑफ आर्क अगर मैं कहता हूं इफ आई से मेजर ऑफ द आर्क मेजर ऑफ आर्क सो इट बिकम्स सेंट्रल एंगल. इट इज द मेजर इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज और रेडियंस जो हमने पढ़ रहे हैं हम टॉपिक. तो मेजर ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ आर्क आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स ठीक है. तो हमेशा दिमाग में पहली चीज ये रखो लेंथ ऑफ आर्क मतलब लेंथ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर मीटर ओके एंड मेजर ऑफ आर्क मतलब इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज एंड दिस रेडियंस या ग्रेडियंट्स ठीक है ग्रेड्स मतलब इन शॉर्ट ये होता है एंगल से रिलेटेड ठीक है. ओके तो दूसरी चीज लेंथ ऑफ आर्क और ये जो सेंट्रल एंगल है ये टोटल सर्कल के एंगल और उसकी सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड होता है. जैसे अगर ये फॉर एग्जांपल ये तो ठीक है जो आपको टॉपिक समझा है इसको थोड़ा मैं अच्छे से और डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ मेरे पॉइंट को. व्हाट आई एम सेइंग इज अगर एक सर्कल है ठीक है सर्कल कैसा भी जान दो अगर ये 90 डिग्री का है दिख रहा है तो ये जो मैंने आपको एक हिंट देता हूँ ठीक है. इफ आई से पूरा सर्कल का जो सर्कमफरेंस है लेंथ है पूरे सर्कल का ठीक है सर्कमफरेंस मींस कंप्लीट दिस ओके बाउंड्री तो उसे हम बोलते हैं सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई आर. फॉर्मूला याद है क्या आपको सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर. तो अभी मैंने कहा आपको कि भाई ये 90 डिग्री का है एंगल ठीक है. अब ये टोटल सर्कमफरेंस है 40 का दिया हुआ मैंने तो ये वाला आर्क कितने का आएगा जस्ट लॉजिक लगा के बताओ मुझे दिस आर्क दिस मच आर्क ओनली ये कितने का आएगा. अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस. यस एनीवन सोचिए. द आंसर इज 10. क्यों सर 10 कैसे गया. अरे ये 1/4 है ना. अच्छा चलो ये तो मैंने डिफिकल्ट पूछ लिया आपके लिए और थोड़ा इजी बनाते हैं. लेट्स आस्क लाइक दिस. अगर पूरा 40 का है तो इतना आर्क कितने का आएगा. इट विल बी व्हाट हाफ. कैसे गया बिकॉज ये 180 डिग्री है. तो ये आप ऑब्जर्व करिए जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरा पॉइंट जो है कि अगर ये 40 का है तो हाफ कितने का आता है 20 का और ये वाला हाफ 20 का. और सेम वे में अगर ये टोटल एंगल कितने का होता है हमारा 360 तो ये वाला एंगल कितने का होता है 180 ये भी 180 तो उसका ये हाफ होता है. अच्छा ठीक है ये 90 का है टोटल कितना होता है 360 तो ये 90 कितना है 90 अपॉन 360 इट इज इक्वल टू 1/4. इसी तो हमने कहा ही 1/4 का होगा एंड 10 अपॉन 40 इज ऑल्सो 1/4. इन शॉर्ट माई पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द सर्कमफरेंस आर इन प्रपोर्शन. Proportion मतलब equal to ratio. Ratios are equal. If I say these two things are in proportion मतलब their ratios are equal. ठीक है proportion means ratios equal है. A upon B equal to C upon D. ऐसा अगर मैंने कहा see this means this and this are in proportion. तो वैसे ही the measure of the central angle and total angular measure of the circle is in proportion with the length of the arc to its सर्कमफरेंस मतलब पूरा सर्कमफरेंस जो होगा सर्कल का. तो इन शॉर्ट आई विल से लेंथ ऑफ एन आर्क. देखो ज्यादा अब सिंपल चीजें याद आपको और एक सिंपल तरीका बताऊंगा मैं इसको ढूंढने का. पहले याद रख लो सी थीटा दैट इज सेंट्रल एंगल ये जो होता है थीटा हमारा ठीक है दिस सेंट्रल एंगल अपॉन द कंप्लीट measure of the circle that is in radians ठीक है.
इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है ना। अरे बाबा एक हाफ का कितना आता है 180 डिग्री में, तो कितना होता है पाई रेडियन। 360 कितना होगा 2 पाई रेडियन। ओके अच्छा दूसरी चीज कंप्लीट ये कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई टाइम्स द रेडियस 2 पाई रेडियन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके इधर लेंथ ऑफ आर्क जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, तो यू विल राइट एस अपॉन सर्कमफरेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम सर्कमफरेंस, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई इक्वल टू एस अपॉन व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई गेट्स कैंसिल, आर इधर आ जाएगा, एस इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू इज इन रेडियंस। जो थीटा होता है ये किसमें होता है हमारा रेडियंस में होता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द आर्क, सिंपल फॉर्मूला आर थीटा, थीटा इज इन रेडियंस। अच्छा जिसको ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट गया है, थोड़ा कमजोरी हुई समझने में, उनके लिए बहुत इजी तरीका है समझाने का। सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, बता रहा हूं अब बता रहा हूं ना, ठीक है। ऑब्जर्व करो क्या है 10th में मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, याद है। ये भी वही था, देखिए अब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कमफरेंस, 2 पाई आर को इधर भेजो ना, 2 पाई आर को इधर भेजो, क्या हो जाएगा थीटा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू थीटा अपॉन 360। अगर 10th में टीचर ने इसमें से एक्सप्लेन किया रहता तो मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट हमें 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला दिए थे। अगर इसका फॉर्मूला ये होता है, क्यों होता है, बिकॉज इट इज इन प्रोपोर्शन, ये वाला रीजन है। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर नीचे लाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर दैट इज सर्कमफरेंस इक्वल टू थीटा, यहाँ पे थीटा किस में था मेजर देखो 360 तो रेडियंस डिग्रीज में था, हम अभी किस में पढ़ रहे हैं रेडियंस। तो बस एक काम करो लास्ट ईयर का फॉर्मूला लिखो, ये डिग्री है 360 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम बच्चों, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180, थीटा इनटू 2 पाई आर अपॉन 360 इनटू पाई बाय 180। नाउ दिस डिग्री विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट रेडियंस। तो पाई बाय गेट्स कैंसिल, 180 1 जा और ये 2 जा और ये 2 भी कैंसिल, सो बचा क्या इन शॉर्ट आर थीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका जो ओरिजिनल जो मेन है ये बताया मैंने आपको, और ये 10 के हेल्प लेके एक इजी तरीका। सेम वे में एरिया ऑफ सेक्टर, सेम वे में ही जैसे इधर जो सेंट्रल एंगल होता है और कंप्लीट एंगल होता है कंप्लीट 360, उसके प्रोपोर्शन में क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क टू इट्स सर्कमफरेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क और सर्कमफरेंस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है, जब एरिया की बात होगी सेक्टर का एरिया अगर आई एम सेइंग तो ये पूरा एरिया कंसीडर होता है, राइट। तो ये जब एरिया की बात होगी तो सर्कल के एरिया की बात होगी। सेम वे जैसे यहाँ पे एस अपॉन सर्कमफरेंस था, यहाँ पे होगा एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सो आई विल राइट इन दिस केस दैट इज थीटा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, हो गया सब खत्म। थीटा अपॉन 2 पाई इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, तो हमें ढूंढना है सर, फॉर्मूला बनाना है, सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर, हो गया। सो इसको पाई आर स्क्वायर को इधर भेज दो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ऊपर भेजो, क्या हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, नीचे में था 2 पाई, पाई गेट्स कैंसिल, thus we get the formula as area of sector equal to half r square theta, ठीक है। and theta is in radians, yes theta is in radians, ये लिखना जरूरी है या समझना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी हमें थीटा आएगा उसे हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। देखो फॉर्मूलाज इजी बन जाते हैं। लास्ट ईयर का अगर ये चीज इससे भी नहीं समझी आपको तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला आप ले लो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लास्ट ईयर क्या था, व्हाट इज वाज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। नाउ इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाय कैंसिल हो जाएगा, 360 अपॉन 180 2 बचेगा, ठीक है। 18 1 जा 18 2 जा 0 0 तो कैंसिल हो गया, तो 2 आया, वही है क्या हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले में को कन्वर्ट करके भी रेडियंस में तो आ जाता है आंसर, ठीक है। सो कम ऑन नोट दिस डाउन, राइट दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक, ठीक है। ये दो टॉपिक्स नोट डाउन करिए फटाफट।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो मुझे काम का इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में काम आता है, जिससे सम्स बहुत इजीली हो जाते हैं। वरना वो 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम लगाओ, बहुत कॉम्प्लिकेट बनेगा, आधे पेज का सम बढ़ जाता है। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको या नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ और इसको बनाते हैं तो आपको ये सम्स बहुत इजी हो जाते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था सर्कल में, जब आप सर्कल चैप्टर कर रहे थे, सॉरी मेंसुरेशन, तो आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला कैसे ट्राइंगल जो बनता है। तो इस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, दिया था आप लोग को, ठीक है। अब ये कब दिया था आपको फॉर्मूला, टू फाइंड दिस आर्क, सॉरी सेगमेंट। लास्ट ईयर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला था ना, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर ये था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखते थे आप, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कुछ था, याद नहीं याद है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। तो इसको ही सॉल्व करके एक सिंपल फॉर्मूला बनाया था हमने। क्या था फॉर्मूला, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर तो कॉमन निकालता, आर स्क्वायर अपॉन 2। एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर अपॉन, आर स्क्वायर ही कॉमन निकालते, 360 आप लोगों ने नहीं निकाला 10th में, ठीक है। आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ऐसा फॉर्मूला था। मैं एक्चुअली 2 भी कॉमन निकाल के लिखता हूँ। सो दिस वाज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हुआ दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस इन दिस चैप्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे ज्यादा काम का ये है, इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब मैं आपको ये फॉर्मूला जो है, इसका जो मेन टेक्निक है वो ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ adjacent sides into sine of the included angle, included angle। देखो अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये आपने ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे कहीं पे भी बना लो ट्रायंगल, फर्क नहीं पड़ता। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है ना। तो ये साइन हाफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है, तो ये आर है, ये भी आर है, इसलिए हो गया आर इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, थीटा। सो इट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सीबीएसई आईसीएसई में ना ऑलरेडी पढ़ाया जाता है ये, कैसे देखो, सीबीएसई आई डोंट नो, आईसीएसई एंड आईजीसीएसई में पढ़ाया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे सम्स होते हैं उन लोग को, दैट इज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस एंगल ए जो भी हमारा, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, उन्होंने दे दिया नाम, तो व्हाट यू विल से इज इक्वल टू हाफ एसी साइन ए। तो इसमें से हम ढूंढते हैं, ठीक है। सो मेनली मेरे लिए जो मैंने पूरा बताया अभी 2 मिनट में आपको, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये भी नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला जल्दी से, कम ऑन। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, अच्छा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और एक कोई तो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, दैट इज यस क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से, जहाँ पे हमने डिग्रीज को टाइम को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा था, जिसके मैंने कहा और टफ क्वेश्चंस मिसलेनियस में है, सेम वे में टाइम से रिलेटेड सब भी मिसलेनियस में अच्छे वाले। और तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 14 दोनों मिसलेनियस वाले सम्स के साथ ले लूंगा, ठीक है। तो वहां पे कवर हो जाएगा वो, जब सम सब लेंगे तो इजी तो आ ही जाएगा ना। ओके, सो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल with angle central angle 108 degree and radius of the circle is 15 centimeter। मैंने शॉर्टकट में जो गिवन है वही लिखा है, आप टेक्स्ट बुक आपके पास पीडीएफ है उसको रखिए सामने और पढ़िए। सो थीटा इज 108 डिग्री। सॉल्यूशन देखिए, नॉट टेल मी, हमें ढूंढना क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो आई विल राइट लेंथ ऑफ द आर्क एस जो हम कहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे ही लिखना है, बट मैं ये लेंथ ऑफ द आर्क भी लिख दे रहा हूँ, इक्वल, या फिर ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा दिखेगा, लेंथ ऑफ आर्क
ब्रैकेट में s दो इक्वल टू r थीटा। थीटा किसमें होता है? रेडियंस। सो इट इज इक्वल टू r तो हमारा 15 है। थीटा रेडियंस में है क्या? नहीं, थीटा तो डिग्री में है। सो बस यही काम है, कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस। जो हमारे एक्सिस में सम किया है तो उतना ही इजी हो जाता है ये, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू 108 डिग्री। नाउ टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, थीटा इक्वल टू 108 इनटू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेडियंस नाउ। 18 6 जा 18 10 जा, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 5 रेडियन। अरे 6/10 3/5 हो जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, कैलकुलेशंस आपका पार्ट है, ठीक है। सिंप्लीफाई करो उसको, हो गया। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू 3 पाई बाय 5, दैट इज 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9 पाई सेंटीमीटर। दैट्स इट, खत्म। लेंथ ऑफ द आर्क S इज इक्वल टू, ऐसे रखो छोटा सा, 9 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। Moving to the next second sum. Simple था first वाला. Second sum. R equal to 9 centimeter. If the radius of the circle is 9 centimeter and the length of the chord is equal to the radius, then find the measure of the find the length of the arc. Find the length of the arc subtended by the central angle. देखिए, ये है सर्कल, ये है आम जिंदगी, और अभी हम जिएंगे मेंटोस जिंदगी, सी। और ये है रेडियस एंड कॉर्ड। ये तीनों इक्वल है, आर, ये समझा आपको? अच्छा, तीनों इक्वल है। तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों? द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ टेल मी द मेजर ऑफ ईच इक्विलैटरल एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। हर एक एंगल का मेजर क्या आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? द मेजर इज 60 डिग्री। दिस इज व्हाट 60 डिग्री। इंच और थीटा हो गया ना 60। समझ में आया क्या? थीटा कितना हो गया? 60। तो हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन में, सॉल्यूशन देखो ऐसे लिखते हैं, लेट कॉर्ड AB इक्वल टू रेडियस, ठीक है। इधर लेट O be the center of the angle, जब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। Therefore OA equal to OB is equal to AB. ये हो गया। It implies that triangle AOB is equilateral triangle. It implies that angle AOB equal to 60 degree. That is theta equal to 60 degree. थीटा को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम? रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, 006 6 3 थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। थीटा मिल गया है। ये वाला फॉर्मूला लगाओ और लेंथ ऑफ आर्क ढूंढो। कम ऑन, डू इट फास्ट, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो, आंसर ढूंढ लो, मैं लिख रहा हूं, आप चेक कर लो फिर, ठीक है। S इक्वल टू आर थीटा, S इक्वल टू आर, दैट इज हाउ मच इट इज 9 into पाई बाय 3. Therefore, it will be S equal to 3 pi centimeter. That's it. ठीक है? चलो, come on, write it down fast. So guys, next question number 3. आगे बढ़ते हैं. Actually guys, you might have observed, थोड़ा सा ना मैं am not that enthusiastic. पता नहीं यार, आई एम जस्ट फीलिंग सिक ऑफ दिस लॉकडाउन। थोड़ा सा होता है ना कभी कभी, यू फील लोड नहीं यार का है कब खत्म होगा। सो आई जस्ट इवन रेड एन आर्टिकल, बिग आर्टिकल सेइंग दैट दिस लॉकडाउन, और बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था एक आर्टिकल जिनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि दिस WHO कोरोना वायरस may exist forever like HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारा HIV एड्स से रिलेटेड, वो भी कभी खत्म नहीं हुआ। वो तो वायरस है ही, दुनिया में एग्जिस्ट ही करता है ना, उसके लिए कोई क्योर है, बट इट इज कि वो ट्रांसमिट नहीं होता है इतना फ्रिक्वेंटली इजीली। सो आई जस्ट फेल्ट दैट कि इफ कोरोना स्टेज फॉर एवर एंड हाउ लॉन्ग आई विल बी डूइंग दिस
या आप लोग भी कब तक घर पे ही रहोगे, कब तक चीज़ें चलेगी, कब नॉर्मल होगा सब, कब मैं घूमने जा पाऊंगा। आई एम अ बिग ट्रैवलर, बिग एंथुजियास्ट। आई एम थिंकिंग ऑफ अपलोडिंग सम ट्रैवल वीडियोज ऑफ माइन। कुछ मैं ट्रैवल वीडियोज भी अपलोड करता हूँ, आप लोग को देख के मजा आएगा, बिकॉज आई हैव बीन इनटू ट्रैवलिंग सो मच। आई हैव लाइक एक्सप्लोर्ड मेनी प्लेसेस, सो आई एम जस्ट मिसिंग, बिकॉज मैं 2 महीने के ऊपर ना कभी घर में क्या, मैं कभी कहीं कोई शहर में नहीं रहा हूँ 1-1.5 महीने के ऊपर। इट्स 1-1.5 month आई जस्ट लीव टू अनदर प्लेस ब्यूटीफुल इनटू सेरीन नेचर। सो आई एम जस्ट फीलिंग सिक लिटिल बिट, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऑड लग रहा हूँ। मुझे खुद को फील हुआ कि अभी शायद आई एम जस्ट टीचिंग एंड गोइंग, थोड़ा सा इंटरेक्शन कम हो रहा है अपना, है ना। सो जस्ट टू एनहांस दैट इंटरेक्शन आई सेड व्हाट वाज इन माय हार्ट। ओके, सो दिस टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, आर थीटा, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सॉरी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कह रहा हूं मैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा, नॉट साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थीटा क्वेश्चन मार्क, फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल if the length of the arc is 15 centimeter and the radius of the circle is 25 centimeter. Theta don't know, just give me a second. Sorry guys for the interruption. Okay, तो थीटा हमें दिया है, ढूंढना है, फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 15 centimeter and radius of the circle is 25 centimeter. Okay, let's start. Solution बहुत simple सा, length of arc S equal to r theta, 15 centimeter equal to 25 into theta, theta equal to 15 upon 25, theta equal to 3/5 radians. खत्म, simple, end. ठीक है, next, the length of the pendulum is 14 centimeter and an angle through which it rotates is 18 degree. It moves, oscillates, not rotates, oscillates is 18 degree. Find the length of the path. देखिए, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ठीक है, like this. Now it rotates like this, यहाँ से यहाँ तक, ओके। और ये जो एंगल बनेगा इधर, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल इधर का एंगुलर मेजर ये 18 डिग्री का है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ। यार इसको अगर तुम जोड़ दो ऐसे घुमा के तो सर्कल ही होगा, और ये जो पेंडुलम है इट विल सीम लाइक व्हाट, रेडियस, एंड दिस पाथ विल सीम लाइक व्हाट, लेंथ ऑफ द आर्क। सो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन में यू विल राइट सॉल्यूशन, डायरेक्टली यू विल राइट रेडियस आर इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये आप रब कर दीजिए, लगे तो मैं कर रहा हूँ रब फॉर स्पेस, बट आप ड्रॉ कर लेना वैसे, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम इट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, थीटा इक्वल टू 18 इंटू कितना होता है π/180, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना ऑफ कोर्स हमें, ठीक है। सो इट इज थीटा इक्वल टू π/10 रेडियंस। देयरफॉर फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, length of path equal to S equal to r theta equal to, substitute the values, solve it guys, come on, do it fast, ठीक है। Okay guys, next सब आगे बढ़ते हैं। See, two arcs of same length subtends angle of 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो आर्क्स है सेम लेंथ की, तो हम लिखते हैं लेट L1 and L2 be the two arcs of equal length, ठीक है। सबटेंड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो पहले का जो एंगल बनेगा, दो अलग अलग सर्कल हो गए मान लीजिए, ठीक है। एक 60 डिग्री का बना रहा है और एक दूसरा सर्कल बना रहा है सेम आर्क 75 डिग्री। तो आई विल राइट लेट θ1 and θ2 be the angles subtended at the center, at the
center. Also let, बोला क्या है, find what is the ratio, centers, what is the ratio of radii of two circles. Also let R1 and R2 be their corresponding radii, be their corresponding, radii मतलब होता है रेडियस, ठीक है, सॉरी प्लूरल ऑफ द रेडियस, एक है तो रेडियस, दो है तो radii, corresponding radii. Therefore L1 and L2 be the, sorry, L1 L2 से अच्छा हम S1 S2 लेते हैं ना, बिकॉज हम S से डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क को. सो नाउ θ1 इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो वो θ1 इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, रेडियन में कन्वर्ट कर दो इसको, 0 0 6 1 6 3 θ1 इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस. ठीक है, नेक्स्ट वन, एंड θ2 equal to 75 degree. Therefore θ2 equal to 75 into pi by 180. तो θ2 equal to 15 से करो, 15 5 जा 75, 15 12 जा तो ये हो जाएगा 5 pi by 12 रेडियन. ठीक है, मैंने कहा आप मेरे साथ रहोगे तो कैलकुलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे. अच्छा यार, मैं एक रह गया, आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देता हूँ मैं आई के स्क्वायर्स. वो स्क्वायर्स बनाए थे मैंने, थोड़े आई के स्क्वायर्स करते हैं ना, हमने कहा था जैसे चैप्टर बढ़ेगा हम थोड़े 100 स्क्वायर्स तो हम लर्न करेंगे. तो 40 to 60 वाले आपको मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ही दिए थे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 90 to 110 के स्क्वायर्स कराता हूँ. ठीक है, बीच के भी सारे करा दो धीरे धीरे. सी, चलो ये समझ गया यहाँ तक. फिर से S1 S2 with the two arcs of the equal length, θ1 and θ2 be the angles subtended at the centers, and R1 and R2 be their corresponding radii. तो θ1 60 था, रेडियन में किया, θ2 रेडियन में कन्वर्ट किया हमने, 5 pi by 12 रेडियन आया. नाउ आखिरी एंड करते हैं, फाइंड द रेशियो R1 अपॉन R2 ढूंढना है ना, तो विल राइट नाउ S1 इज इक्वल टू S2, गिवन है ये तो यार, टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ मतलब क्या है, लेंथ्स आर इक्वल ना. ठीक है, देयरफॉर इसका फॉर्मूला क्या आएगा, R1 θ1. The formula for this will be R1 θ1. S2 के लिए क्या आएगा, R2 θ2. R1 upon R2 equal to θ2 upon θ1. That is equal to θ2 कितना है हमारा 5 pi by 12 divided by, नीचे में क्या आएगा pi by 3, pi by 3, pi by gets cancel, 3 1s are 3 4s are. So this will be 5 by 4 upon R2. That's it. ठीक है, ऐसे सिंपल है, कुछ खास नहीं. थोड़ा सा ये बोल वचन ज़्यादा है इसमें, लिखना ज़्यादा पड़ेगा आपको, बट इट्स एन इजी सम. ओके, सो कम ऑन गाइस, राइट फास्ट.